नमस्कार। तो हमारे सामने जो एग्जिट पोल खुले, न्यूज चैनल्स ने जो एग्जिट पोल डाले, उन एग्जिट पोल्स में एक तरफा बीजेपी एनडीए को जीत दिखाई दी है। मैं उसका पूरा एनालिसिस करके अभी आपको इस वीडियो के दौरान दिखाने जा रहा हूँ। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले आप एक पोस्ट देखिए, पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि मुसलमानों ने लोकसभा चुनाव में एक तरफा कांग्रेस का साथ दिया है और बहुत सी जगहों पर 90% से अधिक वोटिंग की है। अब कांग्रेस को भी चाहिए कि उनके मुद्दों पर खुलकर साथ दे, फिर वो मुस्लिम आरक्षण का सवाल हो या फिर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का। अच्छा, तो आप देखिए, आप एक एग्जिट पोल को गलत बता देते हो कि यार इस चैनल ने एग्जिट पोल में झोल करा है, ये एग्जिट पोल गलत बता रहा है। 2 को बता सकते हो, 3 को बता सकते हो, आखिर सबको तो आप ये नहीं बता सकते कि सारे ही चैनल एग्जिट पोल गलत बता रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल बता रहे हैं मोदी मीडिया एग्जिट पोल है, कि मोदी द्वारा बनाए गए ये एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल पहले से ही डिसाइड कर रखे थे कि ये इस दिन आके खोल देने हैं और यही बता देना है जनता के सामने। हालांकि 1-2 चैनल्स नहीं, सारे चैनल्स के जो एग्जिट पोल थे ना, सब में बीजेपी को जीत मिली है। हालांकि हकीकत क्या है कल आपके सामने आनी ही है। अब आपको मैं पहले तो एग्जिट पोल्स दिखाता हूँ। आज तक एक्सिस में इंडिया ने दिए थे बीजेपी को 361 से 401 के बीच और इंडिया गठबंधन को 131 से 166 के बीच। इसी तरीके से सारे न्यूज़ चैनल्स के बताता हूँ मैं आपको पहले, लेकिन सभी न्यूज़ चैनल्स ने जो है इंडिया अलायंस को मतलब 100 से 150 के बीच दिए थे। इस हिसाब से आप मान सकते हो। तो जब 1-2 नहीं यार, सारे न्यूज़ चैनल्स इस तरीके से बता रहे हैं, तो आखिर न्यूज़ चैनल्स गलत थोड़ी हो सकते हैं भाई। अब कुछ तो वास्तविकता होगी, कुछ तो उन्होंने एनालिसिस करा होगा, कुछ तो जनता ने वोट करा होगा जिस बेस पे उन्होंने ये एग्जिट पोल हमारे सामने साझा करे। आप न्यूज़ 24 का चाणक्य ओपिनियन पोल देखोगे ना, तो बीजेपी को 400 मिले थे, इंडिया गठबंधन को 107 मिले थे। एनडीटीवी जन की बात देखोगे ना, तो बीजेपी को 377 और इंडिया को 151 दिखाए थे। इंडिया टीवी सीएनएक्स का देखोगे तो बीजेपी को 371 से 401 के बीच और इंडिया गठबंधन को 109 से 139। एबीपी वोटर था बीजेपी को 353 से 383, इंडिया को 152 से 182। रिपब्लिक मैटराइज था बीजेपी को 353 से 368 और इंडिया को 118 से 133। रिपब्लिक ने 2 एग्जिट पोल कराए थे और ये दूसरा था बीजेपी को 359 का, इंडिया को 154 का। टाइम्स नो एटीजी का था बीजेपी को 358 और इंडिया को 152। टीवी 9 का था बीजेपी को 346, इंडिया को 162 और न्यूज 18 का था बीजेपी को 355 से 370 के बीच और इंडिया को 125 से 140 के बीच। तो इतने सारे मैंने आपके सामने पूरी एक तरीके से नहर रख दिया आपके सामने एग्जिट पोल्स की। हर एक एग्जिट पोल में आपने देखा कि इंडिया गठबंधन को 100 से 150 के बीच में मिले हैं। अब आप इस बात से सहमत हो सकते हो। अब इतने सारे एग्जिट पोल हैं, इन्हें आप गलत तो नहीं कह सकते हो भाई कि सारी एग्जिट पोल गलत है। अब ये हो सकता है कि सीट का फर्क हो जाएगा कि जितनी सीट बताई गई हैं ऊपर नीचे सीटें हो जाएंगी, पर कुल मिलाकर के ये नहीं हो सकता कि एग्जिट पोल जो है सारे ही गलत साबित हो जाए। एक तरफा जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं सबने कराए, सारे गलत साबित हो जाए। दूसरी तरफ आज जी न्यूज़ का भी एक मामला चल रहा है। जी न्यूज़ ने आज एक और नया एग्जिट पोल दिया जिसमें बीजेपी को उन्होंने एनडीए को उन्होंने पूरी 305 से 315 के बीच दिखाई थी और इंडिया को 180 से 195 के बीच दिखाई थी। हालांकि अगर आप इस एग्जिट पोल को भी देखो तो सरकार जो है लगभग 280 पे बन जाएगी, जिसके 280 जो है सीटें आ जाएंगी। और फिर भी इस न्यूज़ चैनल ने, जी न्यूज़ ने जो एग्जिट पोल दिखाया है, इसमें एआई द्वारा कराया गया है। तो ये एआई द्वारा कराया गया, कई करोड़ वोटिंग्स इसने काउंट करी और जिसके बाद ये हमारे सामने रखा गया। इसमें भी एनडीए को ज़्यादा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कुल मिला के कुछ लोग ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि सारे एग्जिट पोल गलत है। मात्र 24 घंटे भी नहीं कह सकते हैं, मात्र आप 12 से 13 घंटे मान लो, इन घंटों के बीच में आपके सामने आंकड़े खुल जाएंगे। 4 जून की शाम 5 से 6 बजे तक का आपको सारा पता चल जाएगा कि